जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी की तीसरी प्रश्नावली दो चर वाले रैखिक समीकरण में प्रश्नावली 3.1। इसके ऑलरेडी 4 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन कैसे करना है। अगर वो 4 क्वेश्चन आप नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वीडियो को आराम से देखिएगा, बहुत बेहतर और बहुत डिटेल से बताया गया क्वेश्चन को। तो 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। हमारे पास एक आयत है, तो आयत होता क्या है। ये हमारे पास एक आयत है। इसी प्रकार से क्या बोला, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। उसका अर्ध परिमाप दिया गया है। तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। आयत होता कैसे है। आयत में एक भुजा लंबाई होती है तो दूसरी भुजा उसकी चौड़ाई होती है। ये हमें याद ध्यान रखना है। तो बोला क्या है, बीमा ज्ञात कीजिए। बीमा होता क्या, किनारा। तो हम देख क्या रहे, ये हमारा लंबाई जो हो जाएगा इसकी एक बीमा हो जाएगी, चौड़ाई इसकी दूसरी बीमा हो जाएगी। तो बीमा से मतलब क्या है, लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो जो चीज हमें निकालना होता है वही मान लेते हैं। बीमा ज्ञात करना है तो मान लेते हैं। माना आयताकार बाग की लंबाई इक्वल टू x मीटर तथा चौड़ाई इक्वल टू y मीटर। ये मान लेते हैं। जो भी हमें निकालना हो मान लिया गया। अब दूसरी बात क्या बोल रहा कि भैया जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई है क्या x, चौड़ाई कितना y, तो y से 4 मीटर अधिक। ये हमारा पहला समीकरण बन गया। ऐसे दूसरी बात करते हैं। क्या बोला, अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप हमारा क्या होता है, इस पे बात करते हैं। जो हमारे पास आकृति होता है उसका एक चक्कर लगा दे किनारे पे तो उसको परिमाप बोलते हैं। लेकिन अर्ध परिमाप बोला तो आधा चक्कर लगाएंगे। तो आधा चक्कर लगाने में देखो क्या होगा, एक बार लंबाई जाएंगे तो लंबाई x है, एक बार चौड़ाई जाएंगे चौड़ाई y है। तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, अर्ध परिमाप। तो दूसरा समीकरण क्या बनेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये समीकरण 2 बन जाएगा। इन दोनों समीकरणों को देखें तो हमें क्या निकालना है, आयत की बीमाएं। बीमा निकालने के लिए पहले इन दोनों से हम क्या निकाल लेते हैं, बिंदु। क्योंकि हमें इसको रैखिक समी क्योंकि हमें इन रैखिक समीकरणों को ग्राफ पे प्रदर्शित करना है। तो बनाने के लिए सबसे पहले मैं x इक्वल टू एक बार 0 ले लेता हूँ। जब x इक्वल टू 0 लूंगा तो y प्लस 4, y प्लस 4 इधर जाके -4 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गया, -4। तो बिंदु क्या होगा, 0, -4। पहला बिंदु आ गया। ऐसे में एक बिंदु और निकालना है। तो दूसरी बार फिर से लिख लेते हैं x इक्वल टू वाई प्लस 4। अब की बार y इक्वल टू 0 लेता हूं तो x 0 प्लस 4, x इक्वल टू आ जाएगा 4। तो दूसरा बिंदु आ जाएगा 4, 0। ऐसे हम इसके दो बिंदु निकाल लेते हैं दूसरे समीकरण के। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, अगर निकालना चाहे तो एक यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं। दूसरे समीकरण में x की वैल्यू हम लोग 0 रख देते हैं। तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 36। तो y इक्वल टू क्या आ गया, 36। तो बिंदु क्या बनेगा, 0, 36। ऐसे फिर से एक बिंदु निकालना है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 36, तो y इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आएगा 0, x प्लस 0 इक्वल टू 36। 0 किसी काम को नहीं, 0 खत्म हो जाएगा तो x इक्वल टू 36 आ गया। तो 36, 0। ये हमारे दोनों समीकरणों के दोनों बिंदु आ गए। अब क्या करना है, इनको ग्राफ प्रदर्शित करना। तो ग्राफ प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले हम अक्ष को बना लेते हैं। ये x y x डैश y डैश। हम देख क्या रहे हैं, पहला बिंदु 4, पहला बिंदु क्या हमारा 0, -4। दूसरा बिंदु क्या है, 4, 0। ये पहले समीकरण का था। लेकिन दूसरे समीकरण की बात करें तो 0, 36 चल रहा, 36, 0। यहाँ पे नंबर बहुत बड़ा आ जा रहा है। अगर आप ग्राफ पे बनाएंगे तो आपका बनाने में बहुत बेहतर बनेगा। लेकिन हमारे पास संख्या बड़ी है तो हम क्या करते हैं, हम इकाई बढ़ा देते हैं। इकाई मतलब ये कि हमारे जो ग्राफ होते हैं उसमें देखो एक खाने में 10 छोटे छोटे डॉट होते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली 10 लेके चल रहा हूँ। 10, 20, 30,
40, इधर कहीं 50 हो जाएगा। ऐसे 10, 20, 30, 40, यहाँ 50 आ जाएगा। नीचे भी 10 लेते हैं क्योंकि y पे भी निगेटिव मान दिख रहा है, तो ये हो जाएगा। अब बिंदु को हम प्रदर्शित कर लेते हैं। पहले समीकरण का बिंदु क्या है, 0, -4, तो यहाँ पे कहीं आएगा 0, -4, तो जाएगा 0, -4। दूसरा बिंदु क्या है, 4, 0, तो जाएगा 4, 0। ऐसे फिर देख रहे हैं, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये हमारा x = y+4, पहला जो समीकरण था x = y+4, इसका ये ग्राफ बन गया। अब दूसरे समीकरण का ग्राफ बनाना है, दूसरे समीकरण का ग्राफ बनाना है, तो समीकरण है क्या, 0, 36, इसका एक बिंदु है, दूसरा बिंदु है 36, 0। 0, 36 का मतलब क्या, x पे 0 चलना, y पे 36, तो x पे 0, y पे 36, केवल y पे चलना हो जाएगा, तो ये आएगा 40 से कम, इधर कहीं आएगा, तो ये जाएगा 0, 36। दूसरा 36, 0, 36, 0 का मतलब क्या है, 40 से ये भी कम होगा, x पे 36 चलना, y पे कुछ नहीं चलना है, तो x पे 36, y पे 0, तो जाएगा 36, 0। 40 से कम, 30 और 40 के बीच में बिंदु आ रहा है, तो हमारे पास ये दो बिंदु हो गए। इन दोनों, अब क्या करेंगे, दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो हो जाएगा ये समीकरण 2, x + y = 36। इसका देख क्या रहे, दोनों रैखिक समीकरण दूसरे को परिच्छेद कर रहे हैं, कहाँ पे, लगभग 20, इधर भी। तो हम क्या देखेंगे, x वाला जो हमारा आ रहा है वो 20 आ रहा है। अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो बहुत अच्छे से बनेगा, बहुत बढ़िया बनेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 20 आएगा और y की वैल्यू 16 आएगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x क्या माना गया था, लंबाई, तो आयत की जो हमारी लंबाई हो जाएगा, आयताकार बाग की लंबाई 20 हो जाएगा, तो ये लंबाई = 20 और चौड़ाई, जो आयताकार बाग की चौड़ाई होगी वो हो जाएगा 16। ये क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा सोल्यूशन था। ग्राफी विधि से सोल्यूशन निकालना था, तो हम लोग ग्राफ बना लिए और यहाँ से देख क्या पा रहे, प्रच्छेद बिंदु जो दोनों का 20, 16 है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपका अब भी कोई डाउट बनता है तो कमेंट कीजिएगा, उसका हम लोग बहुत जल्द रिप्लाई देंगे। धन्यवाद।